फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में ऑडिटिंग यूनिट 3 से फर्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, जिसमें ऑडिटर्स का मीनिंग, डेफिनेशंस, क्वालिफिकेशंस, डिसक्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट एंड राइट्स पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कंपनी ऑडिट। एक कंपनी is said to be an artificial person created by law having a separate legal entity। एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे लॉ के द्वारा बनाया जाता है और उसका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। एज सच द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज डन बाय डायरेक्टर्स। और उसकी जितने सारे मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट है, उसमें जो भी वर्क्स होते हैं वो एक डायरेक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इट बिकम्स इसेंशियल फॉर अ कंपनी टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड पर्सन। इट बिकम्स इसेंशियल, ये इसेंशियल्स हो सकते हैं कंपनी के लिए एक अपॉइंटमेंट करना एक इंडिपेंडेंट और क्वालिफाइड पर्सनस को, जैसे ऑडिटर्स, टू वेरीफाई एंड सर्टिफाई द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जैसे कि ऑडिटर्स को अपॉइंटमेंट किए जाते हैं उसे वेरीफाई करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए सारी सच्चाइयों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का किसी भी कंपनी के। ऑडिटर। द कंपनीज एक्ट नो डिफाइंड द टर्म ऑडिटर्स। कंपनी एक्ट जो है ऑडिटर्स टर्म्स को डिफाइंड नहीं किया है, बट वन कैन डिफाइन एज एन ऑडिटर एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट्स विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट्स एक्ट ऑफ 1949। लेकिन जो डिफाइंड किया है वर्ड्स, ऑडिटर वर्ड्स को, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंट्स के तरह द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंट्स, और चार्टर्ड अकाउंट्स जो एक्ट 1948 है उनके तहत उसे डिफाइंड किया गया है ऑडिटर को। अपॉइंटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग द अकाउंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। और जो ऑडिटर्स को अपॉइंट करने का जो मेन पर्पस है वो एग्ज़ामिन करना, किसी भी कंपनी का या अकाउंट्स को, किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी के अकाउंट्स को एग्ज़ामिन करना, एंड गिविंग द रिपोर्ट देयर ऑन टू द शेयर होल्डर्स एवरी ईयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग्स। और उसका वही काम होता है कि रिपोर्ट्स निकालकर शेयर होल्डर्स को देना हर साल एनुअल जनरल मीटिंग में। क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर्स। एक ऑडिटर्स का क्या क्या क्वालिफिकेशंस होता है। ए पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर। एक पर्सन्स अपॉइंटेड किए जा सकते हैं एज एन ऑडिटर्स के तरह फॉर अ कंपनी ओनली, सिर्फ एक कंपनी के लिए। इफ़ ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंट्स, अगर वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, विद इन द मीनिंग ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अगर वो चार्टर्ड अकाउंट्स एक्ट उसने सीए कर रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो ही उसे एज एन एडिटर्स के तरह उसे अपॉइंटमेंट किए जा सकते हैं। डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। ये बॉडी कॉरपोरेट होता है, एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो एक ऑडिटर्स में भी हो सकता है, एक ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, या तो एक एम्प्लॉय भी कंपनी के हो सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ अ पार्टनर, एक वो पर्सन्स जो एक पार्टनर्स भी हो सकता है, और हु इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर, या तो वो एक एम्प्लॉयमेंट भी हो सकते हैं ऑफिस का, और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, या तो कंपनी का एक एम्प्लॉय भी हो सकता है। ए डायरेक्टर और अ मेंबर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी, या तो भी किसी भी कंपनी का एक डायरेक्टर, या तो फिर वो प्राइवेट कंपनी का मेंबर्स भी हो सकते हैं।
अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर। अगर एक ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है और पहला ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है। द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो पहला ऑडिटर्स है कंपनी का, वो उससे अपॉइंटेड किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा विद इन द मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशंस ऑफ द कंपनी। जिस महीने कंपनी का रजिस्ट्रेशंस होता है उसी महीने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। द फर्स्ट ऑडिटर, जो पहला ऑडिटर है कंपनी का, अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और उसे अपॉइंटेड किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, विल होल्ड इफिशिएंट द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। जो पहला जनरल मीटिंग्स होगा सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच ऑफ द कंपनी का, उसी दिन अपॉइंटेड किए जाते हैं। इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल्स टू अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर्स, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स हो जाता है अपॉइंट करने में फर्स्ट एडिटर्स को, ऑडिटर्स अगर वो नहीं कर पाते हैं अपॉइंट, द कंपनी में अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर इन द जनरल मीटिंग। तब कंपनी खुद क्या करेगी, एक फर्स्ट ऑडिटर्स को जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट करेगी। द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग। तब जनरल मीटिंग जो होगी शेयर होल्डर्स के बीच, तभी वो शेयर होल्डर्स ही एक ऑडिटर्स को, पहला ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर्स को अपॉइंटेड करेंगे जनरल मीटिंग में ही। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स कौन होते हैं। एवरी सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज अपॉइंटेड एवरी ईयर एट एवरी जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स। एवरी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स जो अपॉइंटेड किए जाते हैं हर साल जनरल मीटिंग जो होते हैं जो शेयर होल्डर्स के बीच, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा ही हर साल अपॉइंटेड किए जाते हैं। ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स। सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंटेड किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा एट एनी एनुअल जनरल मीटिंग, किसी भी एनुअल जनरल मीटिंग में ही अपॉइंटेड किए जाते हैं। विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, और तब तक सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स उस ऑफिस में रहेंगे, ऑफिस को होल्ड करेंगे जब तक उसका दूसरा एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाता शेयर होल्डर्स के बीच। अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, जो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं ऑडिटर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा कैसे किए जाते हैं वो देखते हैं। इफ अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स एट एनी जनरल मीटिंग, अगर एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंटेड नहीं किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा किसी भी जनरल मीटिंग में, द कंपनी मस्ट ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। तब कंपनी क्या करेगी, एक नोटिस जारी करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन 7 days, 7 दिनों के अंदर ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग होने के 7 दिन बाद एक नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनी। ऑन रिसीविंग द नोटिस रिसीव होने के बाद होते ही द सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिस रिसीव होते ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, मे अपॉइंट एन ऑडिटर टू फिल द वैकेंसी। तब सेंट्रल गवर्नमेंट्स एक अपॉइंट कर सकती है ऑडिटर्स को उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए। अब रिमूवल ऑफ एन ऑडिटर, एक रिमूवल ऑडिटर्स कौन होते हैं। एन ऑडिटर मे बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म फॉर विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। एक ऑडिटर्स को रिमूव्ड किए जा सकते हैं उसकी पोजीशन से, उसके जितने टाइम्स ऑफ पीरियड्स के लिए उसे अपॉइंट किए जाते हैं वो टाइम कंप्लीट होने से पहले ही उसे रिमूव्ड किए जा सकते हैं। द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जो फर्स्ट ऑडिटर्स हैं वो अपॉइंटेड किए जाते हैं डायरेक्टर्स के द्वारा कंपनी का। मे बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ हिज ऑफिस, और उसे रिमूव किए जा सकते हैं उसकी एक्सपायरी डेट होने से पहले, उसके
जो एक पीरियड रहता है वो कंप्लीट होने से पहले उसे रिमूव किया जा सकता है। एंड अनदर पर्सन में बी अपॉइंटेड, और उसके जगह दूसरे पर्सनस को अपॉइंटेड किए जा सकते हैं इन हिज प्लेस, उसकी जगह पे, बाय द शेयर होल्डर्स एट द जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स के द्वारा जनरल मीटिंग में उसकी जगह दूसरे को अपॉइंटेड किए जा सकते हैं। रेमुनरेशन ऑफ एन ऑडिटर, द रेमुनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर इज फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो रेमुनरेशंस हैं फर्स्ट ऑडिटर्स का वो फिक्स्ड होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किए जाते हैं, फिक्स्ड किए जाते हैं। इफ़ ही इज़ अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर वो अपॉइंटेड किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। द रेमुनरेशंस ऑफ एवरी सब्सिक्वेंट ऑडिटर, रेमुनरेशंस जो है हर सभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स का, हु इज़ अपॉइंटेड बाय द कंपनी, जिसे अपॉइंटेड किए गए हैं कंपनी के द्वारा, इज़ फिक्स्ड बाय द कंपनी, और वो कंपनी के द्वारा ही फिक्स्ड किए जाते हैं इन द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में। वेयर आ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज़ अपॉइंटेड, जहाँ सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंटेड किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑन द फेलियर ऑफ द कंपनी, कंपनी के फेलियर होने पे, टू अपॉइंट द ऑडिटर्स, ऑडिटर्स को अपॉइंट किए जाते हैं कंपनी का फेलियर होने पे। हिज रेमुनरेशन विल बी फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तब उसका रेमुनरेशंस जो है वो फिक्स्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। राइट्स ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, एक कंपनी ऑडिटर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ वाउचर्स, उनका राइट्स होता है कि वो एक्सेस कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वाउचर्स का। राइट टू एग्जामिन द कोस्ट रिकॉर्ड्स, और जो कोस्ट रिकॉर्ड्स है उनका भी एग्जामिन वो कर सकते हैं। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशंस, जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं उन्हें ऑब्टेन करने का उनको पूरा राइट्स होता है। राइट टू करेक्ट एनी रॉन्ग स्टेटमेंट, अगर कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं तो उन्हें राइट्स है उसे करेक्ट करने का। राइट टू विजिट ब्रांचेस, और जो ब्रांचेस हैं उनमें वो उसे विजिट करने का भी उसको राइट्स होता है। राइट्स टू अटेंड द जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, और जो शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग्स होता है उससे भी वो अटेंड करने का उसको राइट्स होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो इतने तक, अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो कमेंट्स में आप बताएं, मैं नोट्स भी प्रोवाइड आपको कर दूँगा।